नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाल्यावस्था में विकास और उसकी विकासात्मक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आगामी टेट, सीटेट, पीजीटी और उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है जिनमें शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान एक विषय के रूप में पूछा जाता है। दोस्तों, बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो जाता है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है जिन्हें बाद में रूपांतरित यानी मॉडिफाई करना अत्यंत कठिन होता है। सामान्यतः 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। इसलिए शिक्षा शास्त्री इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है। इस कारण कुछ लोग इसे स्फूर्ति अवस्था स्मार्ट एज भी कहते हैं। कुछ लोग इसे गंदी अवस्था डर्टी एज भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में भाग लेने लगते हैं कि इस कारण वे प्रायः गंदा और लापरवाह दिखाई देते हैं। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, अर्थात विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है, उसका मस्तिष्क परिपक्व सा दिखाई पड़ता है तथा वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। रास महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता स्यूडो मैच्योरिटी का काल कहा है। अगली विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज। बाल्यावस्था के दौरान बालक की विभिन्न मानसिक योग्यताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था में बालक की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति आदि योग्यताओं में पर्याप्त वृद्धि होती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके संबंध में तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। शैशवावस्था में बालक के द्वारा पूछे जाने वाले जिज्ञासा वाले प्रश्न साधारण होते हैं जिनके द्वारा वह विभिन्न वस्तुएं क्या हैं इसकी जानकारी प्राप्त करता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में बालक क्यों तथा कैसे के प्रश्न अधिक पूछता है तथा विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करके कार्य कारण संबंध कॉज इफेक्ट रिलेशंस को समझना चाहता है। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था के समान अन्यों पर आश्रित यानी दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना, स्कूल जाना, स्कूल के लिए तैयार होना आदि क्रियाओं को स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती जाती है तथा वह अपने अधिकाधिक कार्यों को स्वयं करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। लड़के बगीचे में काम करने अथवा लकड़ी, कागज या अन्य किसी वस्तु से कुछ खेल आदि बनाने जैसे कार्यों में आनंद की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। वहीं लड़कियां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या रसोई से संबंधित कार्यों को करने में
अधिक रुचि लेने लगती हैं। अगली विशेषता है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़। बाल्यावस्था में बालक घर या पड़ोस के अन्य बालकों तथा विद्यालय के छात्रों के साथ काफ़ी समय व्यतीत करता है। उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यता, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। अगली विशेषता है सामूहिक प्रवृत्ति की भावना, इंटेंसिटी ऑफ ग्रिगारियसनेस। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। इस अवस्था में बालक प्रायः किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है तथा उस समूह के सभी सदस्य मिलकर खेल खेलते हैं अथवा अन्य कार्य करते हैं। इस अवस्था में बालक समूह में रहकर विभिन्न क्रियाकलाप करने का इच्छुक रहता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। दोस्तों, शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है। वह एकांत प्रिय तथा केवल अपने में ही रुचि रखता है, परंतु बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। वह बाह्य जगत में रुचि लेता है। बालक अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं व कार्यों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है संग्रह प्रवृत्ति, एक्विजिशंस टेंडेंसीज। बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाओं में वस्तुओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक कांच की गोलियां, टिकटों, मशीन के कलपुर्जों, पत्थर के टुकड़ों, खिलौनों आदि का संग्रह करने में विशेष रुचि लेते हैं। बालिकाएं चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों आदि का संग्रह करती देखी जा सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है काम प्रवृत्ति की न्यूनता, लेजर सेंस ऑफ सेक्स। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार यद्यपि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, परंतु बाल्यावस्था में स्वप्रेम तथा पिता व मातृ विरोधी काम ग्रंथियों के लगभग समाप्त हो जाती हैं। बालक बालिकाएं अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने व खेलने कूदने संबंधी कार्यों में व्यतीत करते हैं। अगली विशेषता है रुचियों में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेस्ट। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रुचियों में स्थायित्व का अभाव होता है। इस अवस्था के दौरान बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वातावरण तथा समूह में परिवर्तन के साथ साथ बालक बालिकाओं की रुचियां व्यापक रूप से परिवर्तित होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी बाल्यावस्था के विकास की जो है क्या विशेषताएं होती हैं इसकी चर्चा कर रहे थे। तो उसकी प्रमुख विशेषताओं में यानी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, रुचियों में परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा। दोस्तों, बाल्यावस्था में किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को मानव के संपूर्ण जीवन की आधारशिला स्वीकार किया जाता है। बाल्यावस्था के दौरान ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा आदर्शों का काफ़ी सीमा तक निर्धारण हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि बाल्यावस्था में बालक की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रख करके बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि शारीरिक विकास पर ध्यान देना, अटेंशंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ
मस्तिष्क का विकास होता है, ये अरस्तू ने कहा था। अतः मानसिक विकास के लिए बालक के शारीरिक विकास पर भी उचित ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। बालकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें संतुलित तथा पौष्टिक भोजन, स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराना चाहिए। बालकों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए उन्हें विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं जैसे खेल-कूद, व्यायाम आदि में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। दोस्तों, बालक-बालिकाएं कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं। शारीरिक दंड, बल प्रयोग, डांट-डपट आदि से वे घृणा करते हैं। अतः इस अवस्था में बालकों के लिए सहयोग, प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी। खेल तथा क्रियाशीलता बालकों की सहज तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा में खेल तथा क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। खेल तथा क्रिया द्वारा बालक सरलता, सहजता, उत्साह तथा प्रसन्नता से नई नई बातों को सीख लेते हैं। अतः बालकों की शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बालक स्वाभाविक क्रियाशीलता तथा खेल द्वारा नवीन ज्ञान का अर्जन कर सकें। भाषा विकास पर बल, एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बाल्यावस्था में भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। बालकों के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें वार्तालाप करने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। कहानियाँ सुनाने, पत्रिकाएं पढ़ने, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने, भाषण देने, कविता पाठ करने जैसी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। रोचक पाठ्य सामग्री, इंटरेस्टिंग कंटेंट। बालकों की पाठ्य सामग्री उनकी रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुरूप तथा रोचक होनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालकों की रुचि में विभिन्नता तथा परिवर्तनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसलिए शिक्षा की पाठ्य सामग्री में रोचकता तथा विभिन्नता का पुट अवश्य होना चाहिए। अगला बिंदु है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। क्योंकि बालक जिज्ञासु होते हैं। शिक्षा के द्वारा बालकों की प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करने तथा उससे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माता पिता, अन्य परिजनों तथा अध्यापकों को बालकों की जिज्ञासा भरे प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उन्हें नई नई लाभप्रद बातें सिखाई जानी चाहिए। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रेगरियसनेस। बालकों की सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए विद्यालयों में सामूहिक कार्यों या खेल कूद की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाल सभा, स्काउट गाइड, पर्यटन, नाटक, सरस्वती यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के द्वारा बालक बालिकाओं की सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्ट की जा सकती है। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क। घर तथा विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लकड़ी, कागज, दफ्ती आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाकर तथा चित्रकारी के माध्यम से बालक बालिकाओं की रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ एक्विजिटिवनेस। बालक की संचय प्रवृत्ति को शैक्षिक दृष्टि से अभिमुख बनाया जा सकता है। माता पिता तथा अध्यापक शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। डाक टिकट, माचिस, सिक्के, चित्र, प्राकृतिक वस्तुएं आदि को एकत्रित कराकर उन्हें शैक्षिक दृष्टि से सार्थक रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण होता है। बालक घर से निकलकर स्कूल में जाता है, जहां वह अन्य छात्रों तथा अध्यापकों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करता है। अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जो बालकों के सामाजिक विकास की गति को तेज कर सके। कक्षा, विद्यालय तथा खेल के मैदान में इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि छात्रों में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहयोग,
सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो सके। नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन बाल्यावस्था के दौरान बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है। वह समाज की नैतिक मान्यताओं तथा नियमों में विश्वास करने लगता है। अतः बालकों में नैतिक मूल्यों के उचित निर्माण तथा सामाजिक मान्यताओं व नियमों में विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें विद्यालय में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को आनंद देने वाली सरल धार्मिक तथा नैतिक कहानियों के द्वारा उन्हें नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। मानसिक विकास पर बल एम्फेसिस ऑन मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण देना आवश्यक है। अतः बाल्यावस्था में मानसिक विकास के लिए बालकों को यथासंभव उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। घर तथा विद्यालय में उन्हें ऐसा बौद्धिक वातावरण मिलना चाहिए जिससे उनकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क इत्यादि का अधिकतम विकास हो सके। बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व माता पिता, अध्यापक तथा समाज पर होता है। बाल्यावस्था पर यदि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए तो बच्चों का अधिकतम विकास हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में अधिक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।